गर्मियाँ आ गई हैं और हम अपने फेस पे कोई भी क्रीम लगाने से इसलिए डरते हैं कि हमारी स्किन पे पिंपल्स ना हो जाएं, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्रीसी ना हो जाए, हमारी स्किन पे ऑयल ना आ जाए। तो आज आपको ऐसी क्रीम बता रही हूँ जो कि नॉन ग्रीसी है, जिसको इस्तेमाल करने से आपके फेस पे ग्लो आएगा। इसको आप नाइट टाइम में डेली यूज़ करें। इसके इस्तेमाल करने से अगर आपके फेस पे फाइन लाइंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे, और जो सन बर्न होता है गर्मियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा जल जाती है धूप की वजह से, तो आपकी स्किन को बहुत ही ब्राइट करेगा, पिगमेंटेशन को ये ख़त्म कर देगी। और इसका कंटिन्यूस यूज़ आपके स्किन पे जितनी भी प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व करेगा। तो इस क्रीम को कैसे प्रिपेयर करना है और इसको अप्लाई कैसे करना है, फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। ये क्रीम आपके फेस पे बिल्कुल भी ऑयल की जो प्रोडक्शन है, जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ऑयल आता है, तो उसको ये रोकेगी। तो इस क्रीम को आपने ज़रूर अप्लाई करना है, और ख़ास तौर पे ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, क्योंकि ये नॉन ग्रीसी क्रीम है, इसमें कोई भी ऐसा ऑयल यूज़ नहीं किया। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं अलसी के बीज, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन ई होते हैं, जो कि हमारी स्किन के कोलेजन लेवल को बूस्ट करते हैं, जिससे हमारी स्किन ब्राइट होती है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है बादाम। बादाम को आपने रात को भिगो देना है, रात सारी भीगे रहें, और फिर सुबह में आपने इसकी क्रीम बनानी है। बादाम में फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये हमारी स्किन को ब्राइट करता है। इसके साथ साथ एक्नी स्कार्स को रिड्यूस करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, और स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, नॉन ग्रीसीनेस लाए बगैर। यानी कि हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा जो स्टिकीनेस हो जाती है किसी भी क्रीम को अप्लाई करने से, उसको लाए बगैर हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, स्किन में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको हमने बादाम को छील लेना है, इनका छिलका उतार लेना है। याद रहे कि आपने ओवरनाइट बादाम को भिगोना है और फिर इसको आपने इसका छिलका उतारना है। इस बादाम क्रीम को आप दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये यूवी रे से प्रोटेक्ट करेगी, और आपकी स्किन में जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगी। बादाम को छीलने के बाद और अलसी के बीज को हमने इस तरह से पीस लिया, अच्छी तरह से पीसना है, और बादाम का भी इस तरह थिक सा आपने पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने हाफ़ चम्मच अलसी के बीज जो हैं वो इसका पाउडर जो है उसको आपने बादाम के पेस्ट में ऐड कर देना है। फ्लैक्स सीड्स हमारी स्किन पे जो फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, एजिंग के साइंस आने लग जाते हैं, उसको रिड्यूस करती है, यानी कि उसको आने से, फाइन लाइंस को आने से रोकती है। हमारी जो स्किन पे फाइन लाइंस हो जाती हैं उनको कम करती है, और इसका मुसलसल यूज़ हमारी स्किन पे जितनी भी फाइन लाइंस होती हैं उनको ख़त्म कर देता है। इसको आपने इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अलसी के बीज का पाउडर और जो बादाम हैं उनको हमने उसका भी पेस्ट बना लिया था, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। नेक्स्ट जो हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमने इसमें ऐड करनी है। हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ हमारी स्किन पे जितनी भी डर्ट होती है उसको मुल्तानी मिट्टी निकालती है, और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। मुल्तानी मिट्टी को अगर आप एज अ मास्क अप्लाई करते हैं, तो अगर आपके फेस पे पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो वो भी हल होता है। इसमें हम मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे। मुल्तानी मिट्टी ऐड करने के बाद इसको आपने रोज़ वाटर ले लेना है। रोज़ वाटर में आपने इसको भिगो देना है। रोज़ वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड करनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी क्वांटिटी ऐड की है इसमें रोज़ वाटर की, उस हिसाब से आपने इतना ही रोज़ वाटर इसमें ऐड करना है। तकरीबन अगर एक छोटा बाउल है तो वो ऊपर फुल भर देना है उसको। इस तरह से आपने इसका पेस्ट जो था उसमें हमने ऐड कर दिया रोज़ वाटर, और ये लिक्विड सा बन जाएगा। इसको आपने 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। आपने रखना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी मुल्तानी मिट्टी
मट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें हमारी स्किन को ज़रूरत है वो हमें चाहिए। तो हमें मुल्तानी मिट्टी नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ उसके न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो जो हमारी स्किन पे से डर्ट को निकालेंगे और हमारी स्किन को बहुत हाइड्रेट रखेंगे और इसके साथ साथ हमारी स्किन पे पिंपल्स नहीं होने देंगे। तो इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था। रखने के बाद आप देख सकते हैं, कोई भी आपने कपड़ा ले लेना है मलमल का। मलमल के कपड़े में ये होगा कि हमें जो इस बादाम और अलसी के बीज हैं उनके पाउडर का और मुल्तानी मिट्टी का एक्सट्रैक्ट चाहिए। आप देख सकते हैं मुल्तानी मिट्टी नीचे बैठ चुकी है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो इस तरह से हमें ये जो है लिक्विड वो चाहिए, जो हमारे पास इस तरह से आएगा। किसी भी कपड़े में आपने अच्छी तरह से इसको दबा दबा के इस लिक्विड को, इस एक्सट्रैक्ट को निकाल लेना है। ये लिक्विड हमें क्रीम के लिए चाहिए। बाकी जो बच जाएगा इसको आप एज अ स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव है बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए भी अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे तो इंस्टेंट ब्राइटनेस देगा ये आपको स्क्रब। जो एक्सट्रैक्ट हमें क्रीम के लिए चाहिए वो देख सकते हैं कि इसमें किसी भी किस्म के कोई लम्स नहीं होंगे, ना मुल्तानी मिट्टी के, ना ही अलसी के और ना ही बादाम के। नेक्स्ट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स आपने ग्लिसरीन के ऐड करने हैं। जस्ट आपने 3 से 4 ड्रॉप्स ग्लिसरीन के ऐड करने हैं, जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट रखेगी। हमारी स्किन को हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम इसमें अब ऐड करेंगे एलोवेरा जेल एज अ बेस। क्रीम बनाने के लिए एलोवेरा जेल इसमें ऐड किया जा रहा है, क्योंकि एलोवेरा जेल हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करता है और एज अ बेस भी क्रीम्स में यूज़ होता है। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने में आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से मिक्स होगा तो ये क्रीम की फॉर्म में आ जाएगा। ये एक क्रीम आपको ना तो एक्नी होने देगी, और अगर आपके फेस पे फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, पिगमेंटेशन है, आपको सन टैन हो गया है, तो ये एक क्रीम से आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगी। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। आपने ये चेक करना है कि ये इसमें अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा लिक्विड ही है, इस क्रीम की कंसिस्टेंसी जैसे थिक होती है वैसे नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल और भी ऐड कर सकते हैं। बस हमें क्रीम की फॉर्म में चाहिए ये, क्योंकि हमने इसको फेस पे अप्लाई करना है। और जैसे ही आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 2 से 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, तो इस तरह की आपके क्रीम की फॉर्म आ जाएगी। जेल फॉर्म में हो, क्रीम फॉर्म में हो, जस्ट आपने इसको अप्लाई करना है। फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसको अप्लाई करना है और इसके अमेजिंग आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। किसी भी इस तरह की डब्बी में आप रख लें, इसको स्टोर करें, इसको 15 डेज़ तक आप इस्तेमाल करें। इसको फ्रिज में रखना है, क्योंकि गर्मियां हैं, बाहर नहीं रख सकते, इसलिए आपने इसको फ्रिज में रखना है। और इस तरह से आपने 3 to 4 ड्रॉप्स लेने हैं, अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है। जैसे ही आप इसको लगाएंगे, लगाने के फ़ौरन बाद आपको खुद फील होगा कि ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो गई है और बिल्कुल भी नॉन ग्रीसी टेक्सचर है इसका। आप चेक कर सकते हैं, एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करें। आपने ओवरनाइट इसको अप्लाई करना है इसके अमेजिंग रिज़ल्ट्स हासिल करने के लिए।